हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं प्रिया बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। ओके। हाँ जी सर, मुझे हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था ओके। और एक मेरे टीचर हैं सरबजीत कौर। हाँ हाँ जी, तो हाँ। उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया है। ओके। हाँ जी, तो उनको अब काफ़ी रिलीफ है, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। तो आपके कब से गिर रहे हैं बाल? हेयर फॉल कब से है आपको? सर 4-5 साल हो गए। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मैं ओके। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो आप क्या पूछना चाहते हो हमारे से? यही पूछना था सर, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, क्या कारण है इसका, ये किस लिए हो रहा है, बहुत ज्यादा है। सर मुझे ओके। तो इसका कारण ही नहीं पता चल रहा है किस कारण लिए नहीं है। पता चल रहे। हाँ जी। देखो दोस्तों, टोटल 35 रीजंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं अपनी प्रैक्टिस में एज फॉर एज हेयर फॉल इज कंसर्न। पहला है विटामिन 12 डेफिशिएंसी, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तीसरा आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, लीवर टॉक्सिसिटी, द यूज ऑफ हार्ड वाटर। जो हेड वॉश के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी टीडीएस कितनी है, उसकी हार्डनेस कितनी है। एंड द नेक्स्ट इज कंप्रोमाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो दोस्तों, लगभग हर बीमारी है वो पेट से ही पैदा होती है। एंड इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वीक, उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो किसी ना किसी रूप में हमारे स्कैल्प पे भी दिखती है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी, स्ट्रेसफुल लाइफ, एंड द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ शैम्पू एंड केमिकल्स। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज शैम्पू एंड केमिकल्स। एंड सबोरिक डर्मेटाइटिस, कि वो स्केल्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं स्कैल्प के ऊपर, एक्सफोलिएशन बहुत होती है, वो वाइट वाइट है वो बहुत जमा हो जाता है, जिसको डेंड्रफ या सबोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैक्शनल एलोपेसिया एंड दी हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसका सीधा असर हमारे स्कैल्प पे दिखता है। दी यूज ऑफ फास्ट फूड, ये तो हम सबको पता है कि जितना फास्ट फूड हम खाएंगे, फ्रूट्स कम लेंगे, हेल्दी डाइट्स कम लेंगे, दूध दही घी लस्सी, यदि ये सब कुछ हम कम लेंगे तो हेयर फॉल नेचुरल है ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन अकोमुलेशन, इसका भी यहाँ मतलब है टॉक्सिन्स बहुत इकट्ठा हो गया है शरीर के अंदर। कोरोना एंड कोरोना मेडिसिन, कोरोना के बाद जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एंड द नेक्स्ट इज पोल्यूशन इफेक्ट, बर्थ कंट्रोल पिल, जो कंट्रासेप्टिव पिल होती है, वो भी बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल के लिए। एंड द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एलोपेसिया, मतलब प्रेगनेंसी में हेयर फॉल, थायराइड के कारण हेयर फॉल, या स्मोकिंग इंड्यूस्ड, जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसके बाद हेयर फॉल, मेनोपोजल हेयर फॉल, कि पीरियड जब आपके ख़त्म हो जाते हैं, मेनोपोज आ जाता है जब, उसके बाद में क्योंकि कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी हैम्पर हो जाती है, बॉडी नेचुरल आयरन और कैल्शियम नहीं उठा पाती, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। एंड द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ हेयर केमिकल्स जेल एंड हेयर एप्लीकेशंस, एंड द हीट एंड प्रेसिंग, जो स्ट्रेटनिंग है या प्रेसिंग है बालों की, क्योंकि वो नेचुरल लेयर है जो बालों की, उससे डैमेज हो जाती है और नतीजा होता है हेयर फॉल। एंड द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, लगातार एंटीबायोटिक का सेवन करते रहते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून, वो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी एक कारण है हेयर फॉल का। एंड दी प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट मेडिसिन, जैसे स्टीरॉयड्स या मिथोट्रेक्सेट, उसमें क्या होता है कि इम्यून नीचे चला जाता है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ विटामिन ए, एक्ने पिंपल के लिए
एक आइसोट्रेटिनोइन एक मेडिसिन डॉक्टर्स द्वारा लिखी जाती है, वो बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव होता है। जब विटामिन ए की डोज, विटामिन ए की मात्रा जब शरीर के अंदर बढ़ जाएगी तो भी हेयर फॉल होता है। सम ऑफ द बीपी मेडिसिन्स, सम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन्स, वेट लॉस प्रोग्राम, ये भी हेयर फॉल के बड़े कारणों में से है। एंड द यूज ऑफ हेयर कॉस्मेटिक्स, एंड नेक्स्ट इज द स्कैल्प इन्फेक्शन। किसी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है स्कैल्प के ऊपर, वो भी एक बड़ा कारण है हेयर फॉल का। एंड द नेक्स्ट इज DHT, डाई हाइड्रोटेस्टिस्टिरोन। एंड जो हमें जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो है ऑयल की कमी, मसाज की कमी। जो ड्राइनेस बढ़ जाती है, हम तेल लगाना नहीं चाहते, जो स्कैल्प है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है, अभ्यंगम की कमी हो जाती है, ये सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का। एंड नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वो है ऑटो इम्यून प्रोग्राम्स। हेलो। 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 हेलो, हाँ जी सर। मैं डॉक्टर जगजीत से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है। मैं अहमदाबाद से टीना बोल रही हूँ। ओके। मैं हेयर फॉल से बहुत परेशान हूँ अपने। कितना समय हो गया आपको हेयर फॉल होते? मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं। आपने इसका और कोई ट्रीटमेंट लिया है वहां से? मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ओके। और मेरे बाल जड़ से निकलते हैं। ओके, मतलब ये कि और मैं फॉलिकल रूट कोज से ही, हाँ, रूट से ही फॉलिकल। आपके, हाँ, हाँ रूट जी, से रूट ही से निकलते निकलते हैं, हैं। फॉलिकल से निकलते हैं। और मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरा हेड वॉश करने का भी मन नहीं करता, मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता। मेरे इतने बाल झड़ चुके हैं, इतने निकल चुके हैं। ओके। और मैंने आपके तेल के बारे में बहुत सुना है। ओके, किसी और ने ट्रीटमेंट लिया है हमारे से आपके नजदीक? हाँ, तभी उन्होंने मुझे आपका नंबर सजेस्ट किया है कि आप एक बार इन डॉक्टर से मिलो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। देखो दोस्तों, हमारे पास अब दो ऑप्शन हैं। एक तो जो ये 35 रीजन्स हमने डिस्कस किए हैं, इनका हम अलग अलग ट्रीटमेंट करें, अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, अलग अलग चीज़ों का ट्रीटमेंट करें, तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, कि हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें, वो है स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपका जो फॉलिकल है वो स्ट्रोंग है तो हेयर फॉल नहीं होगा। यदि फॉलिकल है वो लूज है तो हेयर फॉल आसानी से हो जाएगा। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी। तो हमें सबसे पहले इसी चीज पे ध्यान देना है कि हम अपने फॉलिकल को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं। तो ये 35 रीजन्स हैं, ये बाईपास कर देते हैं, एक ही चीज पे फोकस करते हैं, स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी। और जो वेलवेट हेयर ऑयल है वो स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी को कम कर देता है और हेयर फॉलिकल की जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो यदि फॉलिकल स्ट्रोंग रहेगा तो कारण कोई भी हो हेयर फॉल का, तो ये बाल नहीं निकलेगा, बाल आसानी से नहीं गिरेगा। तो हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है दोस्तों, स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी। बस उसको मत बढ़ने दो, कारण कोई भी रहा हो तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं पूनम बात कर रही हूँ सर, बॉम्बे से। ओके, बॉम्बे से बात कर रहे हो? ओके। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, मिस्टर जगदीप सिंह के नाम से। ओके। हाँ जी सर, मुझे हेयर ऑयल के बारे में पूछना है सर आपसे, क्योंकि मैं 10 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे को 10 सालों से हेयर फॉल है सर। ओके, आपको 10 सालों से हेयर फॉल है।
हाँ जी। ओके। हाँ जी, मेरी एक क्लोजली फ्रेंड है सर, ये मेरे साथ ही रहती है वो। ओके। हाँ जी, तो उसको हेयर फॉल था सर बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने आपसे ही ट्रीटमेंट लिया था इसका। ओके। हाँ जी, तो उन्होंने सिर्फ ये 5 बार ही किया तो उनका हेयर फॉल सर ठीक हो चुका है। अच्छा, मैं ये 5 बार चाहती हूँ। लगाया तो हेयर फॉल बंद हो गया उनका? हाँ जी, हाँ, उनका ठीक है। बिल्कुल बंद हो गया सर। ओके। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल है सर, ये कैसे कम होगा? ओके। और जो ये आपका हेयर ऑयल है सर, ये बालों के लिए कितना पौष्टिक है? बालों के लिए कितना पौष्टिक है? हाँ जी। ओके। थैंक यू सो मच। देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पे हमें ठीक से समझ लेनी है कि मदर नेचर भी एक ऑयल प्रोड्यूस करती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे फॉलिकल के अंदर। उसका नाम है सीबम। सीबम जो है वो लिपिड सोलूबल होता है, और वेलवेट हेयर ऑयल है वो भी लिपिड सोलूबल है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो लिपिड सोलूबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीबम और वेलवेट हेयर, इनके गुण धर्म आपस में मिलते हैं क्योंकि दोनों ही लिपिड सोलूबल होते हैं। तो जब हम वेलवेट हेयर ऑयल की मसाज देते हैं तो फॉलिकल को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाता है, सीबम को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है ये फॉलिकल में एस्ट्रिंजेंट गुण को पैदा करता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है टाइट करना। जब फॉलिकल टाइट हो जाता है तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा, और आपका हेयर फॉल सिर्फ 3-4 बार या 5 बार लगाने से ही आपका हेयर फॉल है वो रुक जाता है। बालों की पकड़ मजबूत हो जाती है, बालों की रूट है वो स्ट्रोंग हो जाती है, 35 रीजन्स हैं वो बाईपास हो जाते हैं, और आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाता है। आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। हेलो। एम आई स्पीकिंग टू जगजीत सिंह। हाँ, बोल रहा हूँ जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे को ना थोड़ी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मैं अंबाला से बोल रहा था। ओके। मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी और मेरे दोस्त ने आपका ट्रीटमेंट लिया था हेयर फॉल का, तो उसको काफ़ी फ़र्क था, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब से आप ज़रूर बात कर लो। तो सर मैंने जैसे मिनॉक्सिडिल थेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी भी ले ली थी, मैंने करके देखा है, लेकिन उससे मेरे हेयर फॉल हो रहा है, अभी भी रुका नहीं है मेरा, जैसे हेयर गिरना। अभी हेयर फॉल हो रहा है आपका? हाँ जी। और आपका हेयर फॉल कितने समय से है? जी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5-6 साल हो गए होंगे। मैं तब मेरे स्कूल में ही था, मिडिल स्कूल में था, तब से मेरे हेयर फॉल है लगभग। तब से है? और आपने प्लाज्मा थेरेपी भी ले ली और लंबे समय तक मिनॉक्सिडिल भी आपने यूज किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी। दोस्तों, जब किसी भी ऑयल को आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार प्रोसेस किया जाता है तो वो स्नेहन किसी भी मिनॉक्सिडिल थेरेपी से, किसी भी स्टीरॉयड थेरेपी से या किसी भी प्लाज्मा थेरेपी से ज़्यादा अपीलिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम प्रकृति माँ की गोद में चले जाते हैं, हम मदर नेचर के पास चले जाते हैं। तो बालों को एक केयर टेकर मिल जाता है, बालों का रुदन मिट जाता है। वो ऐसे ही है जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में चला जाता है, तो उसको एक केयर टेकर मिल जाता है तो उसका भी रुदन मिट जाता है। आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हम मदर नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। वो रुदन इसलिए है कि हम प्रकृति माँ की गोद में अब नहीं हैं। तो वेलवेट ऑयल से जब स्कैल्प पे मसाज की जाती है, अभ्यंगम की जाती है, तो उसको माँ का स्नेहन मिल जाता है, उसको प्रकृति माँ का प्यार मिल जाता है, और आपका हेयर फॉल है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हेलो। हेलो हाँ सर, जी। मुझे डॉक्टर जगजीत से बात करनी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। सर मैं नेहा बोल रही हूँ और मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। ओके।
सर मैंने ना आपके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो मैं एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहती थी। ओके। सर मेरे को ना हेयर फॉल की काफ़ी प्रॉब्लम है, और मतलब मेरे जो हेयर्स हैं ना वो जड़ से उखड़ जाते हैं और काफ़ी एक्सेस में हेयर लॉस है। बेटा आपको कब से है हेयर फॉल? सर मुझे ये 2 साल से प्रॉब्लम है, और काफ़ी ज़्यादा पहले कम थी बट अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है? हाँ जी सर, मैं अलग अलग टाइप्स के ऑयल तो यूज़ करती हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, सब मिक्स करके लगाती हूँ, बट मेरे को कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ है उनसे। ओके। तो मतलब हाँ ये जी। कि आपके जो बाल हैं वो जड़ों से निकलते हैं। हाँ जी, जड़ों से निकलते हैं। ओके। हमारे बारे में आपने कहाँ से सुना है, किसने बताया है? सर मैं वैसे तो यूट्यूब पे इसके बारे में पढ़ती रहती हूँ भी, मैं कैसे कर सकती हूँ कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे रैंडमली मुझे आपकी ना कोई वीडियो दिखी थी, तो मैंने आपकी 2-4 वीडियोस देखी अलग अलग चीज़ों के बारे में, फिर मैंने बस आपको कॉल करा था। थ्रू यूट्यूब ही मैंने आपको देखा था उधर। चलो। ओके। हाँ जी सर। दोस्तों, यह ऑयल इन 35 कारणों पे काम नहीं करता है। वेलवेट हेयर ऑयल स्कैल्प फॉलिकल सेंसिटिविटी पे काम करता है, फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग कर देता है और फॉलिकुलर सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इस चीज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, इन केस हमारा दांत कमजोर है, मसूड़े वीक हो गए हैं और इन्फेक्शन हो गया है, तो यदि हम इन्फेक्शन को ठीक कर लेते हैं, मसूड़ों को टाइट कर लेते हैं, तो हमारा दांत नहीं गिरेगा। और जब तेज आंधी आती है ना दोस्तों, तो कमजोर सतह वाले ही पेड़ सबसे पहले गिरते हैं। जिन पेड़ों की सतह स्ट्रोंग होती है, फॉलिकल स्ट्रोंग होता है, वो पेड़ नहीं गिरते हैं। ऐसे ही वेलवेट हेयर ऑयल आपकी मिट्टी को स्ट्रोंग कर देता है, आपके स्कैल्प को स्ट्रोंग कर देता है और आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और यदि फॉलिकल वीक है, आपके बालों की चारों तरफ वाली मिट्टी यदि कमजोर है, तो बाल बहुत जल्दी गिरेंगे। तो हमें एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप अपनी सतह को मजबूत कर लो, आप अपनी मिट्टी को मजबूत कर लो, तो आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ यमुनानगर से। ओके। हाँ जी सर, मैंने ना आपकी वीडियोस देखी थी ओके। हेयर फॉल की, तो मैंने पहले भी डर्मा से कंसल्ट किया था हेयर फॉल के रिगार्डिंग। ओके। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि आप में कैल्शियम, आयरन और D3 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अभी आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर फॉल ठीक है? अब नहीं सर, अभी भी हो रहा है मेरे को हेयर फॉल ना। काफी ज्यादा है? हाँ जी सर, हाँ जी और कितने समय से है आपको? सर। 1 साल से हो रहा है मेरे को ना रेगुलर। जब भी मैं हेड वॉश वगैरह करती हूँ तो बहुत ज्यादा होता है हेयर फॉल। ओके। हाँ थैंक जी यू। सर। दोस्तों, जब बात आती है कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, तो हमारे पास दो सोर्स हैं। एक सोर्स है नेचुरल सोर्स, जो हमें फ्रूट सलाद, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, इनसे मिलता है। दूसरा सोर्स है जो मार्केट के अंदर पैकेट बंद स्ट्रिप या सप्लीमेंट के रूप में मिलता है। जो नेचुरल सोर्स होते हैं उनको पचाने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल सोर्स हैं उनको पचाने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आज एक काम करना, आयरन का कोई उठा के उसको मैग्नेट के पास लेके आना, तो मैग्नेट उसको पकड़ लेगी, क्योंकि वो आयरन पकाए हुए नहीं होते, वो आयरन कच्चे होते हैं। और यदि बहुत ज्यादा इन चीजों का सेवन करेंगे हम लोग, तो कुछ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी पैदा हो जाते हैं। जैसे आयरन जब हम लेते हैं तो कुछ मेटेलिक टेस्ट, नोजियक फीलिंग, भूख ना लगना,
इस तरह की प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये नेचुरल नहीं होते। और वेलवेट हेयर ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, टॉपिकल विटामिन B12 का। वेलवेट हेयर ऑयल बहुत अच्छा सोर्स है सोलुबल आयरन का, सोलुबल कैल्शियम का, सोलुबल जिंक का, प्रोटीन का, केराटिन का। जब वेलवेट हेयर ऑयल को हेयर विटामिन के साथ रिकमेंड किया जाता है तो बालों को, आपकी स्कैल्प को टोटल न्यूट्रिशन मिल जाता है और आपके बाल बहुत जल्दी गिरना बंद हो जाते हैं। और बहुत से केसेस में हमने ये देखा है सिर्फ 3 से 5 बार लगाने से ही बाल पूरी तरह से गिरना रुक जाते हैं। हमारे पास फोन आते हैं, हेयर फॉल था जी पिछले 8 साल से, हेयर फॉल था पिछले 10 साल से, सिर्फ 5 ही बार लगाया और हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो गया। उसका मेन कारण ये है दोस्तों, जो कुछ आपके स्कैल्प को चाहिए वो हेयर विटामिन से और वेलवेट हेयर ऑयल से वो सब कुछ आपके बालों को मिल जाता है और आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, बहुत जल्दी रुक जाता है।